बच्चों यहाँ से हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। अब याद करो कोई भी फाइलम हम पढ़ रहे थे तो वो फाइलम जो था कुछ स्लाइड्स में 15-20 स्लाइड में खत्म हो जा रहा था। ये जो फाइलम है ये फाइलम थोड़ा बड़ा है, तो याद रखिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इसके अलग अलग सुपर क्लास में क्लासेज हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, जो कॉर्डेटा है उसके कुछ जनरल फीचर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम, जैसा कि हम पढ़ते हैं, देखो कॉर्डेटा ये दो वर्ड से मिलकर बना। कौन कौन से वर्ड है? कॉर्डा प्लस अटा। कॉर्डा का मतलब होता है थिक स्ट्रिंग और अटा का मतलब होता है टू हैव। तो ऐसे एनिमल जिनमें थिक स्ट्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। और याद रखो थिक स्ट्रिंग कौन है? नोटोकॉर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पास क्या होना जरूरी है? नोटोकॉर्ड। याद करो नोटोकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। हेमिकॉर्डेटा में नहीं था तो उसको बाहर निकाल दिया था ना। तो क्लियर है बच्चों, तो याद रखना है इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इनके। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर तो आपको पता ही है, नोटोकॉर्ड का होना जरूरी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर है उनको अंडरलाइन किया हुआ है, देखते जाओ है ना। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी जो नर्व कॉर्ड होगी कैसी होगी? डॉर्सल होगी, हॉलो होगी, है ना। उसके अलावा पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट ये प्रेजेंट होने चाहिए। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होनी चाहिए ना। और एक और बात याद रखो बच्चों, हार्ट अगर होगा तो कैसा होगा? ऑब्वियसली हार्ट तो होगा ही है ना। तो देखो नॉन कॉर्डेट की बात करें तो वहां पे हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर कॉर्डेट है तो हार्ट तो होगा। और कॉर्डेट में जो हार्ट होगा वो कैसा होगा? वेंट्रल, आगे की तरफ होगा तो वेंट्रल। पोस्ट एनल टेल आपको पता ही है। अब बाकी तो कॉमन फीचर है ना। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सीलोमेट ये तो आपको याद ही होगा। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एंटेरोसील होता है ना, तो याद रखना। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, याद रखना। तो एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल। हार्ट कैसा होगा बच्चों? वेंट्रल, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, हो सकता है आपके मॉड्यूल में और भी डाटा दे रखा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो रीड कर लेना। देखो जितने भी एनिमल है ना उनमें से 90 से 95% तक कौन है? नॉन कॉर्डेट है। मतलब नॉन कॉर्डेट बहुत ही ज्यादा है, और जो बचे हुए 3 to 5% है बच्चों वो कौन है? कॉर्डेट। तो कॉर्डेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ तो इसी से कवर हो जाता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना याद रखो, जितने भी डायग्राम आप पढ़ते हो ना, दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसकी नेमिंग बहुत बार पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी में दे रखा है। जनरल कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिए गए हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। देखो ऊपर वाला साइड है तो डॉर्सल है, नीचे वाला साइड है तो वेंट्रल है, ठीक है। सबसे ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होता है ना, सबसे ऊपर, वो कौन है बच्चों? नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है वो नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट है वो कौन है? नोटोकॉर्ड। सबसे ज्यादा जो गलती होती है इनकी पोजीशन में होती है, तो पोजीशन अच्छे से याद रखनी है। तो यार को सबसे ऊपर की तरफ कौन है? नर्व कॉर्ड, उसके नीचे कौन है? नोटोकॉर्ड। क्लियर है। और नीचे की तरफ आओगे तो गिल स्लिट आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ पोस्ट एनल पार्ट यानी पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो याद रहेगा। तो ये बेसिक फीचर आप सभी को अच्छे से याद रखने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। दिस साइड इट इज कॉर्डेट, दिस साइड इट इज नॉन कॉर्डेट। ओके, कॉर्डेट की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। देखो नोटोकॉर्ड जो जरूरी नहीं है लाइफ लॉन्ग हो, वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस भी हो सकती है, मगर लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड का होना जरूरी है। और यहाँ पर तो नोटोकॉर्ड क्या है? एब्सेंट है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है? देखो सिंगल होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है। और यहाँ पे कैसा होगा? डबल। देखो ऑपोजिट करते जाओ। सिंगल का क्या हो गया? डबल। डॉर्सल का क्या हो गया? वेंट्रल। हॉलो का क्या हो गया? सॉलिड। तो याद हो गया है ना। नेक्स्ट जो आता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, और यहाँ लिखा हुआ है एब्सेंट। मगर बच्चों याद रखना, इसमें जो एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन में कौन आएगा? हेमिकॉर्डेटा। इतना याद रखिए, जो हेमिकॉर्डेटा होता है ना उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है ना, तो एक्सेप्शनल केस हो गया, तो याद रहेगा आपको। तो जो याद करो, गिल स्लिट्स प्रेजेंट, एब्सेंट, एक्सेप्शन कौन है? हेमिकॉर्डेटा, उसमें प्रेजेंट होती है ना। और देखो हार्ट यहाँ पे कैसा होगा? वेंट्रल, मैं बता रहा था आपको है ना। हार्ट कैसा होगा? डॉर्सल। इफ प्रेजेंट क्यों लिखा है? देखो यहाँ तो हमेशा होगा, यहाँ पे याद करो शुरुआत वाले फाइलम में तो हार्ट ही नहीं था है ना। तो अगर हार्ट है तो डॉर्सल होगा, यहाँ तो हार्ट हमेशा है तो वेंट्रल होगा, ठीक है। देखो पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो आई होप बच्चों ये डिफरेंस आपको क्लियर है, अच्छे से रिवाइज करना। नोटोकॉर्ड, उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, नेक्स्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात हो रही है,
हार्ट की बात हो रही है और पोस्ट एनल टेल। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, आगे बढ़े। अब बच्चों क्लासिफिकेशन ना, ऐसा ही क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में भी है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी मॉड्यूल एनसीईआरटी को मर्ज कर दिया हमने ना। फाइलम कॉर्डेटा, इसको हमने दो में डिवाइड किया। देखो ये ग्रुप, डिवीजन, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखो है ना। कॉर्डेटा को हमने दो में डिवाइड किया। पहला देखो कौन है इसमें, ए क्रेनिएटा, और दूसरा कौन है, क्रेनिएटा। नाम से पता लगा ए मतलब एब्सेंट, तो देखो यहाँ पे स्कल और ये सारी चीजें एब्सेंट हो गया ऑब्वियसली है ना। तो देखिएगा ए क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, क्रेनिएटा को यू कॉर्डेटा कहते हैं ना। तो पहले दो में डिवाइड करो, ए क्रेनिएटा उधर क्रेनिएटा, कर लिया बच्चों डिवाइड। अब आगे बढ़ते हैं ना। जो ए क्रेनिएटा होते हैं ना, ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, हायर कॉर्डेट, मतलब ज्यादा एडवांस। ठीक है, अब इधर देखिएगा, जो ए क्रेनिएटा है उसके दो सब फाइलम होते हैं। कितने होते हैं, दो। पहला होता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा। तो दोबारा से एक बार क्लासिफिकेशन को रिवाइज करो, कॉर्डेट को दो में डिवाइड करो, ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा को दो सब फाइलम में डिवाइड कर दो, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, सिंपल। क्रेनिएटा को हमने किस में डिवाइड किया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कॉर्डेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, तो कितने हो गए, तीन याद करना है। पहला यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। बच्चों आई होप यहां तक समझ में आ गया, सिंपल है, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें तो ना। अब एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना है इसको ना। एक बहुत ही फेमस लाइन है, देखो क्या, इधर से शुरू करते हैं ना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें वर्टिबल कॉलम आ चुका है ना। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, यानी अगर वर्टिब्रेट है तो उसका कॉर्डेट होना जरूरी है, मगर अगर वो कॉर्डेट हो तो वर्टिब्रेट हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप खुद देख लो, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये कॉर्डेट तो है मगर वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अच्छे से याद रखना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब देखो खुश मत हो, ये क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, ये क्लासिफिकेशन अभी और भी चलेगा, हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये वर्टिब्रेट लिखा हुआ है, इसी से हम कंटिन्यू करेंगे ना। तो इस क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वर्टिब्रेट आ गया, तो देखो इधर वाला साइड हमने उड़ा दिया, वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, ध्यान सुना ना। वर्टिब्रेट को देखो जॉ के बेसिस पे दो में डिवाइड किया। ठीक है, अगर जो एब्सेंट है तो एक नेथा बोल दिया, अगर प्रेजेंट है तो क्या बोल दिया, नेथोस्टोमेटा। तो बच्चों देखो दोबारा से बोल रहा हूँ, इधर वाली साइड हम पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स वाली साइड है ना। जॉ के बेसिस पे डिवाइड कर दो, अगर जो एब्सेंट है तो एक नेथा, अगर जो प्रेजेंट है तो ग्नैथोस्टोमेटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगला स्टेप है ना, जो एक नेथा होता है ना, एक नेथा, उसको हमने दो में डिवाइड किया। ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। कौन कौन से बोलो, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, कर दिया, इसको रख दो भी यहाँ पे है ना। जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसको हमने फिर से डिवाइड किया दो सुपर क्लास में, पाइसेस और टेट्रापोडा। बोलो मेरे साथ, किस में किया, पाइसेस और टेट्रापोडा, ये सुपर क्लास है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो थोड़ा याद तो करना पड़ेगा मगर समझ में तो आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं ना। पाइसेस जो है उसको फर्दर हमने तीन में डिवाइड किया क्लासेस में, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। ठीक है, जो टेट्रापोडा था, टेट्रापोडा उसको आराम से याद कर लो, ARAM। कौन कौन से, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स। ओके, एक बार बच्चों जल्दी से रिवाइज करें, देखिएगा। वर्टिब्रेटा को जॉ के बेसिस पे दो में डिवाइड करो, एक नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक नेथा को दो में डिवाइड करो, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद ग्नैथोस्टोमेटा को फिर से डिवाइड करो, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में कौन आ गया, PCO से याद कर लो, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, और टेट्रापोडा में आराम से याद कर लो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स। तो आई होप बच्चों यहां तक की बातें क्लियर है। एनसीईआरटी में इनमें से कौन सा दिया हुआ नहीं है, एक तो आपको ऑस्ट्रेकोडर्मी नहीं मिलेगा और एक प्लेकोडर्मी नहीं मिलेगा ना। तो बच्चों यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से हम पूरा चार्ट रिवाइज करेंगे, पूरा करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। ठीक है, ए क्रेनिएटा में दो सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा में कौन आ गया, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट को दो में डिवाइड करो, एक नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक नेथा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा की बात करें तो पाइसेस और टेट्रापोडा है ना। पाइसेस के अंदर प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, और इसमें कौन है देखो, आराम से याद किया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स। क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले ए क्रेनिएटा याद करो, इधर ए क्रेनिएटा था ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। इतना सारा लिखा हुआ है, देख के परेशान मत हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं।
पहला तो याद रखो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, तो कॉर्डेट के अंदर सबसे पहले इसमें आया एक्सक्लूसिवली मेराइन, इससे पहले कहीं में आ चुका था नॉन कॉर्डेट में ना। और देखते जाओ, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द लाइफ और एस्पायरेशन, तो इसका मतलब एक्वाटिक फॉर्म होगी तभी प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है ना। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, या तो लार्वल स्टेजेस में होगी या लाइफ लॉन्ग होगी, मगर इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्कल, ब्रेन एंड वर्टिबल कॉलम आर एब्सेंट, तो याद करो इसीलिए तो इनका नाम एक्रेनेट है। तो स्कल भी एब्सेंट है, ब्रेन भी एब्सेंट है, वर्टिबल कॉलम भी क्या है, एब्सेंट, याद रखना है इसको है ना। तो जो मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना। इधर देखो, नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, ठीक है, हेंस दे आर कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट, यानी इनमें वर्टिबल कॉलम नहीं बना है तो वर्टिब्रेट की कैटेगरी में नहीं है, और वो फेमस लाइन यहाँ पे प्रूव हो रही है, दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्लियर है। और देखो इनको दो में डिवाइड किया था, ये तो अब तक याद हो गया होगा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही सारी बात है ना। अब पढ़ते हैं आगे। देखो इतना याद रखना, जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना सर समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार दोबारा से क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ना। अब बच्चों देखो, पीछे आपको जो टेबल दिखाई दे रही है ना, इस टेबल में सबसे पहले मैं पॉइंट बताऊंगा, फिर इस साइड आकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये नहीं सोचना सर आपके पीछे जो लिखा हो कैसे दिखाई देगा, कुछ स्लाइड्स में ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा फीचर है, नोटोकॉर्ड, इससे हम शुरुआत करेंगे नोटोकॉर्ड से, है ना। देखो बच्चों, ये यूरोकॉर्डेटा है, ये सिफेलोकॉर्डेटा है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नोटोकॉर्ड, तो देखते जाओ। नोटोकॉर्ड जो होती है वो लार्वा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एडल्ट में एब्सेंट होती है। एक और बात, लार्वा में भी सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है। कौन होती है लार्वा में, टेल, तो टेल के लिए वर्ड आता है यूरो, इसीलिए इसको क्या नाम मिल गया, यूरोकॉर्डेटा, याद रहेगा, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड लार्वा में प्रेजेंट है, कौन से पार्ट में प्रेजेंट है बच्चों, टेल, मगर एडल्ट में तो क्या है, एब्सेंट। और देखो सिफेलोकॉर्डेटा में लार्वा हो या एडल्ट हो दोनों में ही प्रेजेंट है, और पूरे एंटीरियर पार्ट से लेके पीछे तक प्रेजेंट है ना। तो सिफेलोकॉर्डेटा यानी पूरे पार्ट में, याद हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है कॉर्डेट कैरेक्टर। तो बच्चों कॉर्डेट कैरेक्टर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, देखो घबराना नहीं है ना। कॉर्डेट कैरेक्टर लार्वा में प्रेजेंट है, मगर एडल्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, गिल स्लेट, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक, इसमें लार्वा एडल्ट दोनों में होंगे ना। तो देखो लार्वा हो या एडल्ट हो, दोनों में सारे के सारे प्रेजेंट है। तो अगर बच्चों आप ध्यान से सुन रहे हो, तो जो सिफेलोकॉर्डेट है इसमें सबसे पहले सारे कॉर्डेट कैरेक्टर आए, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट या टिपिकल कॉर्डेट, याद रहेगा। तो क्योंकि सारे कॉर्डेट कैरेक्टर दोनों में आ गए, लार्वा में भी आ गए, एडल्ट में भी आ गए, इसीलिए इनको बोल दिया फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट या टिपिकल कॉर्डेट। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई आपको, सिंपल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे ना। थर्ड पॉइंट देखो, नोटोकॉर्ड हम पढ़ चुके हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन। अगर आपको याद हो एक्सेप्शनल केस है, कॉर्डेट है फिर भी इनमें ओपन है, तो इन्हीं को याद करो ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, और इनमें कैसा है, क्लोज। क्लोज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कॉर्डेट में क्लोज ही होता है, ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, एक्सक्रीशन की बात हो रही है बच्चों, है ना। तो देखते जाओ, इनमें सुप्रा न्यूरल ग्लैंड है, इनमें फ्लेम सेल है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि फ्लेम सेल वर्ड याद करो, पहले प्लेटी में भी आ चुका है ना, याद रहेगा। तो सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट्स इनको कहते हैं, क्लियर है। अगला स्टेप, फूड इनटेक की बात हो रही है, याद करो सीलियरी फीडर याद है, तो चेक करो यहाँ पे सीलियरी फीडर होते हैं, ये भी सीलियरी फीडर होते हैं। कौन से पार्ट से फूड को इनटेक करते हैं वो अपने मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। सीलियरी फीडर भी अगर आपको याद है, मतलब फिल्टर फीडर, तो सफिशिएंट है आपके लिए ना। यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, नेचर की बात होगी, नेचर है ना। देखिए इधर लार्वा फ्री होता है, एडल्ट फिक्स होता है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होती है ना, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखो लार्वा तो फ्री था, मगर जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो फिक्स हो गया, तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये जो है ना, ये इसके लिए टर्म यूज होती है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो बच्चों अच्छे से याद रखना है इसको, है ना। यहाँ पे लार्वा एडल्ट दोनों फ्री है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल ऐसा ही होता है जनरली, है ना। नेक्स्ट आता है सेक्स की बात करते हैं, तो देखिएगा इधर बायसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एनसीईआरटी में अगर है तो चार्ट में आपको लिखना है ना। फर्टिलाइजेशन बच्चों याद रखो, दोनों में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
डेवलपमेंट और अदर फीचर, तो 2 फीचर टिक कर रहा हूँ, डेवलपमेंट और अदर फीचर पढ़ना है अपने को। तो देखिएगा डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको पता है, यहाँ भी इनडायरेक्ट है मगर रेट्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ही फ्री है, यहाँ पे फ्री था, ये कैसा हो गया, फिक्स हो गया ना, तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात करें इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें देखो लार्वा का नाम है टेडपोल, फ्रॉग का लार्वा भी टेडपोल होता है ना, तो कंफ्यूजन हो सकता है। एंडोस्टाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो थायराइड के होमोलोगस होता है, आसपास का जो पानी होता है ना उसे आयोडीन एब्जॉर्ब करता रहता है। तो जो इस पूरे में इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ओपन और क्लोज आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, फ्लेम सेल, ये मेन चीजें याद रखो। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंशिएशन वाले फीचर आपको अच्छे से समझना है ना। तो बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, मैं याद दिला देता हूँ। हम एक्रेनिएटा पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट हमने पढ़े, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, क्लियर है। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद यूरोकॉर्डेटा। ओके, यूरोकॉर्डेटा इसका एक नाम है ट्यूनिकेटा, क्योंकि इन पे कवरिंग होती है ट्यूनिसिन की, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट कहते हैं ना। तो देखते जाओ, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सब फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन टेल ऑफ लार्वा, यानी लार्वा की सिर्फ टेल में मिलती है, ठीक है, बट एब्सेंट इन एडल्ट्स, ठीक है। तो ये देखो लार्वा है, उसकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ना। एक और बात, ऑल द एडल्ट मेंबर्स हैव टेस्ट, यानी कवरिंग की बात हो रही है, ऑल ओवर देयर बॉडी मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस कॉल्ड ट्यूनिसिन, इसीलिए इनको क्या नाम मिला, ट्यूनिकेट्स। तो बच्चों याद रखना, इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं ट्यूनिसिन की वजह से। और टेल के लिए वर्ड यूज होता है यूरो, तो इसीलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा। तो बाकी फीचर पढ़ चुके, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो बच्चों एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखते जाओ, एसिडिया याद रखो, डोलियोलम याद रखो, सेल्पा, ठीक है, सैड से याद कर सकते हो, SAD सैड। तो एसिडिया, डोलियोलम, सेल्पा ये तो एनसीईआरटी मिल जाएंगे। उसके अलावा एक हर्डमानिया याद रखो, सी पोटैटो या सी स्क्वाड कहते हैं ना, तो ये एसिडिया एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हर्डमानिया है, सी पोटैटो या सी स्क्वाड। तो बच्चों मैं याद दिला दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा के लिए दूसरा नाम कौन है, ट्यूनिकेटा, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं। ऑल फाउंड इन शैलो सी वाटर, तो देखो ये भी कैसे हो गए, मेराइन हो गए, शैलो है या डीप है उससे मतलब नहीं है, मेराइन है ना। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू टेल, तो क्योंकि ये एंटीरियर से टेल तक है इसीलिए इसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ओके। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स रिमेन थ्रू आउट लाइफ, ओके। Larva and adult both show chordate characters, therefore they are considered as first complete chordate. तो larva adult दोनों में chordate character आ गए, सारे आ गए, तो first complete chordate बोल दिया मैंने, पहले आपको बता दिया था, और इसीलिए इनको typical chordate भी बोलते हैं ना। अब एक पॉइंट बच्चों मैं आपको यही बताऊंगा, वैसे तो साइक्लोस्टोमेटा हम आगे पढ़ेंगे, मगर एनसीईआरटी की जो समरी है ना वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एनसीईआरटी को हम चेंज भी नहीं कर सकते ना। देखो इसके लिए हमने बोला फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट, मगर डाउट आ सकता है, मगर जो है एनसीईआरटी में है, आपको डाउट आ सकता है सर फर्स्ट कंप्लीट है तो ये प्रिमिटिव भी तो होनी चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, मगर एनसीईआरटी में जो लिखा है आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की माने तो मोस्ट प्रिमिटिव जो कॉर्डेट है वो कौन है, साइक्लोस्टोमेटा, जो कि आने को तो इसके बाद में आएगा, मगर एनसीईआरटी ने इसी को कंसिडर किया है तो हमें इसी को प्रायोरिटी देनी है। तो आपने इसको फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट पढ़ा, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, मगर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट तो प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देनी है। तो याद रखना मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट कौन होगा, साइक्लोस्टोमेटा। ये क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एग्जांपल, डायग्राम वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, इसमें सीधे सीधे नाम याद रखो, ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सस या फिर क्या नाम है, लेंसलेट। ये डायग्राम या फिर ये जो नाम है ना बच्चों एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं आपको, तो अच्छे से याद रखना, ब्रेंकियोस्टोमा, ठीक है, या एम्फिऑक्सस या लेंसलेट, ये इसका नाम है। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, चेक करो, एक रेनिएटा, उसके 2 सब फाइलम पढ़ लिए, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, याद आ रहा है बच्चों। अब हम इस साइड की तरफ आएंगे, देखो इस साइड क्या आता है, वर्टिब्रेटा, याद आ रहा है, ऐसे डिवाइड किया था, ये साइड पढ़ लिया, अब इस साइड आ गया है ना। वर्टिब्रेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखते जाओ। पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है ना। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी, या तो कार्टिलेजिनस होगा या तो बोनी होगा। वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, तो एडल्ट में क्या गया, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे एडल्ट बोला गया है,
एक्चुअल में बर्थ के बाद ही ऐसा हो जाता है, मगर एडल्ट बोला है तो याद रखिए ना। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, आपको पता है हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल, ठीक है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये बात तो तुम्हें पता है, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते रहते हैं ना, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स और लिम्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है बच्चों, है ना। तो याद रखना वर्टिब्रेट्स आ चुका है, वर्टिब्रेट। अब याद करो वर्टिब्रेट को हमने जॉ के बेसिस पे डिवाइड किया था ना, एक gnatha और gnathostomaटा। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर दे रखे हैं इसलिए पढ़ लेते हैं एक बार इनको ना। देखो जॉज आर एब्सेंट, जॉज आर प्रेजेंट, ऑब्वियसली है ना। तो माउथ इज एनसर्कल्ड बाय ट्रू जॉज, ओके। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रे आर फाउंड ओवर द नोटोकॉर्ड, है ना। वर्टिबल कॉलम वेल डेवलप्ड, मतलब इसमें ज्यादा डेवलप नहीं है, उसमें वेल डेवलप्ड है, परेशान नहीं होना, बस बेसिक आइडिया रखो। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, पेयर्ड अपेंडेजेस और फिन्स और लिम्स आर प्रेजेंट। तो बच्चों डिफरेंस ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, हाँ बस याद रखो एक gnatha gnathostomaटा। फर्स्ट पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, जॉज आर एब्सेंट, यहाँ पे जॉज आर प्रेजेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो एक gnatha है ना, एक gnatha, इसको हम डिस्कस करेंगे, तो देखते जाओ। एक gnatha हमने पढ़ा था, उस एक gnatha को याद करो हमने किस किस में डिवाइड किया था, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, याद है। एक gnatha में ऑस्ट्रेकोडर्मी साइक्लोस्टोमेटा था, और साइक्लोस्टोमेटा नाम तो ही पहले भी आ चुका है। ऑस्ट्रेकोडर्मी एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल में है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। तो ये एक gnatha को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन है, ऑस्ट्रेकोडर्मी, दूसरा कौन है, साइक्लोस्टोमेटा। पढ़ते पढ़ते अगर ऐसा लगे ना लॉस्ट हो गए, तो फिर से वो क्लासिफिकेशन देख लेना हम क्या पढ़ रहे हैं ना। तो वर्टिब्रेट को दो में डिवाइड किया, एक gnatha की हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं ना। देखो ऑस्ट्रेकोडर्मी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल भी लिखा नहीं है यहाँ पे, मॉड्यूल में अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो। All the members of this class are extinct. These were freshwater fishes which were first vertebrates. तो अगर कोई पूछना ही चाहे, है ना, तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आप याद रख सकते हो, कौन से थे, ऑस्ट्रेकोडर्मी। इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ना। नेक्स्ट देखो साइक्लोस्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दूसरा एनसीईआरटी की जो समरी है वहां पे इनको बोला गया मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट। तो कोई भी पूछे ना मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट कौन है, तो याद रखो बच्चों कौन होगा, साइक्लोस्टोमेटा। याद रहेगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, है ना। अब इधर देखिए, ये हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से ना। ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज एज वेल एज स्कैवेंजर्स। तो एक्टोपैरासाइट मतलब चिपके रहते हैं, स्कैवेंजर्स मतलब डेड और डिकेइंग चीजों को खा लेते हैं ना, तो याद रखिएगा इसको। एलोंगेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स बट अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, यानी पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं होते, अनपेयर्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा एक्टोपैरासाइट होते हैं। कहीं पे सैंग्विवोरस वर्ड आए तो याद रखना ब्लड पे फीड करते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। तो मेन में नहीं याद रखना, एक्टोपैरासाइट होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं होते। एक जनरलाइज डायग्राम दिया हुआ है, देखो फिन तो है मगर पेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है ना, तो याद रखिएगा। माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बात बताओ, एक्टोपैरासाइट है, ऐसे चिपके हुए, तो माउथ कैसा होगा, सकिंग और सर्कुलर टाइप का होगा। तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, जॉज नहीं होते, मगर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये डाउट रह जाता है, तो टीथ तो हो सकते हैं मगर जॉज नहीं होते ना, जॉलेस फिशेज है, ठीक है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर एस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो 6 to 15 पेयर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम पाइसेस पढ़ेंगे ना वहां पे अलग अलग होंगे, 4 ऐसे 5 7। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम बोथ आर प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड भी है, वर्टिबल कॉलम भी है, मगर ये पॉइंट है बचाओ, लास्ट पॉइंट देखो, बोन्स आर एब्सेंट। बोन एब्सेंट होती है इनमें ना, तो जो भी होगा वो बोन का तो नहीं होगा। तो देखिए इधर नोटोकॉर्ड एंड वर्टिबल कॉलम बोथ आर प्रेजेंट बट कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम, यानी जो क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम होगा वो सिर्फ कार्टिलेज का बना है, बोन का अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस पूरे के अंदर आपको इस सकिंग सर्कुलर माउथ याद रखना है, जॉ एब्सेंट है मगर टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स याद रखिएगा। अब इसकी बात करें, गिल स्लिट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। पैरासाइट है तो सकिंग सर्कुलर माउथ तो हो गई ऑब्वियसली, तो याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़े, नेक्स्ट एक जनरलाइज डायग्राम में देखते जाओ ना। यहाँ शुरू करो, क्रेनियम कैसा है, कार्टिलेजिनस है, सकिंग है, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, 6 to 15 पेयर। ये कौन है, पेट्रोमाइजोन है, आगे आएगा, इसका एग्जाम्पल है। वर्टिबल कॉलम इज कार्टिलेजिनस, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, स्केल्स आर एब्सेंट, है ना। तो मेन फीचर इस डायग्राम में आ गए, अच्छे से याद रखना। बढ़े आगे, अब बच्चों ध्यान से सुनना, साइक्लोस्टोमेटा ही चल रहा है अभी तक, ये मैं सोचा खत्म हो गया, अभी चल रहा है ना। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, यानी सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज। तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कॉर्डेट में क्लोज ही होता है ना। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, फिशेज जैसा हार्ट होता है, वीनस हार्ट है ना।
तो इट इज कॉल्ड वीनस हार्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। किडनीज आर प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक। किडनी जो होती है तो प्रोटोनेफ्रिक है या तो मीजोनेफ्रिक टाइप की है, तो याद रखना है इसको। 3 आइज आर फाउंड ऑन द हेड। देखो हमारे में 2 आइज होती है, इसमें 3 होती है, एक बीच में भी होती है ना। 1 मीडियन पीनियल आई, याद करो हमारे पीनियल ग्लैंड होती है ना, तो उसी रिलेटेड है। पीनियल आई एंड 2 लेटरल आइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दे रखा है तो पढ़ लेंगे। ओनली 1 नॉस्ट्रिल, हमारे तो 2 होते हैं, इसमें 1 होता है। मोनोराइनस कंडीशन कहते हैं इसको। इंटरनल ईयर कंटेन्स 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। इंटरनल ईयर वर्क्स एज अ स्टेटोरिसेप्टर ओनली, यानी हियरिंग यानी कुछ नहीं है, बैलेंसिंग से रिलेटेड है। तो इस पूरे पेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, एक बार आपको रीड आउट करना है, जनरल है ना, कर लोगे। आप सोच रहे होंगे सर इतना क्यों? बेटा इतना नहीं, साइक्लोस्टोमेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इतना है, तो याद रखना है इसको, है ना, साइक्लोस्टोमेटा। कुछ और पॉइंट है छोटे छोटे। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन, ये आपको अलग से लिखना है, फर्टिलाइजेशन किसमें इंटरनल है किसमें एक्सटर्नल है। लार्वल स्टेज, ये बेटा ध्यान सुनना है ना, लार्वल स्टेज इज यूजुअली एब्सेंट, मगर एक्सेप्शन कौन है? एमोसिट लार्वा इन पेट्रोमाइजोन, यानी जो पेट्रोमाइजोन का भी डायग्राम आया था ना, उसमें लार्वा होता है एमोसिट, मगर जनरली लार्वा एब्सेंट होते हैं ना, तो पेट्रोमाइजोन याद रखिएगा। ये देखो आगे हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के टाइप, एनाड्रोमस कैटाड्रोमस। यहाँ पे कौन सा है बच्चों? एनाड्रोमस है। इसका मतलब पता है क्या होता है? मैराइन टू फ्रेश वाटर, है ना, यानी अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए ये सी से फ्रेश वाटर में आते हैं, तो देखना मैराइन, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, यानी जो एग लेइंग के लिए है उसके लिए कहाँ चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में चले जाते हैं ना। अंडे दिए, उसके बाद वो जो मछलियां होती हैं, यानी जो पेट्रोमाइजोन की हम बात कर रहे हैं, वो पेट्रोमाइजोन मर जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है और वापस मैराइन कंडीशन में आते हैं। तो चेक करो, मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, their larva after metamorphosis return to the ocean. It is termed as anadromous migration. तो याद रखना ये एनाड्रोमस है, इसका ऑपोजिट होगा तो कैटाड्रोमस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल आ चुके हैं यहाँ पे ना, देखिएगा पेट्रोमाइजोन, आपको पता है पेट्रोमाइजोन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। लार्वा कौन सा था? एमोसिड लार्वा था इसका। लैम्प्रे भी कहते हैं। इट इज एन एक्टोपैरासाइट। सैंगुइवोरस, मैंने बताया था ब्लड पे फीड करते हैं, याद रखना है इसको, है ना, ऑन ट्रू फिशेस। नेक्स्ट आता है मिक्सीन, हैग फिश इसको कहते हैं ना। और देखो इट हैज अ रिंकल लिप्स रिजेंबलिंग एन ओल्ड वुमेन। इट यूजुअली रिमेन अटैच विद द गिल्स ऑफ द होस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पेट्रोमाइजोन वर्ड याद रखना है। तो 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे। मिक्सीन कौन होता है? हैग फिश। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। हमने जनरल पढ़ा, अब हम नेक्स्ट में पाइसेस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना बच्चों। इस स्लाइड से हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है सुपर क्लास पाइसेस। बच्चों अगर आप याद करो क्लासिफिकेशन को, तो वर्टिब्रेट्स को हमने 2 में डिवाइड किया था। एक ग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा, है ना। एक ग्नैथा हमने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। जो ग्नैथोस्टोमेटा था उसको हमने 2 में डिवाइड किया था, पाइसेस और टेट्रापोडा। तो आप देख सकते हो ग्नैथोस्टोमेटा 2 में डिवाइड किया, पहला कौन है? पाइसेस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इधर कौन आता है? टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, पोडा मतलब फुट होता है ना, तो टेट्रापोडा याद रहेगा। किस बेसिस पे किया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हार्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसके बेसिस पे किया। तो अभी हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे पाइसेस। और पाइसेस में क्या आता है? ट्रू फिशेस आती है, आपको पता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। देखो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? फिश के जनरल फीचर्स पढ़ेंगे ना। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, क्योंकि एनसीईआरटी में पाइसेस अलग से दिया हुआ नहीं है, सीधे कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस को समझाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पहले जनरल फीचर पढ़ेंगे, फिर उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना। स्टडी ऑफ फिश, आपको पता है लॉजी तो आता ही है, तो इक्थियोलॉजी कहते हैं, इंक्लूड्स ट्रू फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल्स, कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं ऑब्वियसली, पॉइकिलोथर्मल कहते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब स्ट्रीमलाइंड क्या है? जब वो तैरती है ना, तो सामने से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम होता है, यानी एक ऐसी शेप जो सामने से आने वाले पानी को मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये वर्ड आप पढ़ते हो ना कि कार को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि आसानी से चल सके तेज स्पीड में, ना। तो याद रखिएगा बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो देखिएगा हेड, ट्रंक एंड टेल। तो ये हेड वाला पार्ट है, ये ट्रंक वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। नेक एब्सेंट होती है, याद रहेगा बच्चों। अब ये आपको जनरलाइज डायग्राम दिख रहा है, एक एक करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताता हूँ, देखते जाओ, है ना। आईज आपको दिख रही है, नॉस्ट्रल दिखाई दे रहा है। माउथ जो होता है वेंट्रल भी हो सकता है ना। और याद रखिएगा टर्मिनल, यानी यहाँ टर्मिनल भी हो सकता है, वेंट्रल भी हो सकता है। तो माउथ हैविंग एक्रोडोंट टीथ, तो टीथ का टाइप एक्रोडोंट होगा, ये आप डायस्टेम में पढ़ते हो।
माउथ के टाइप या तो इधर होगा या फिर इधर टर्मिनल पार्ट पे भी हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो गिल्स आपको दिख रहा है, ये गिल्स या तो नेकेड होते हैं या इन पे कवरिंग होती है, कवरिंग को हम ओपरकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओपरकुलम। उसके अलावा देखो फिन्स, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं ना। ये वाले जो फिन है ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेल्विक फिन है, तो ये इस साइड है तो उस साइड भी होगा, पेयर्ड वाले। तो पेक्टोरल और पेल्विक कैसे होगा? पेयर्ड। उसके अलावा डोर्सल फिन होता है, ये तो सिंगल होगा। इधर वेंट्रल या एनल फिन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। स्किन स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल, साथ में स्लाइम ग्लैंड होती है, और पीछे की तरफ यहाँ पे एक कॉर्डल फिन दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो बेसिक कुछ फीचर्स यहाँ बता रखे हैं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। एनसीईआरटी में पाइसेस अलग से नहीं है, कॉन्ट्रैक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है ना। क्लियर है बच्चों? तो इसमें कुछ बेसिक बातें दे रखी है, आगे बढ़ते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो बच्चों, इतना याद रखो, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट की बात करेंगे मेनली, तो है ना। वीनस हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड होता है, तो देखो हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। वीनस हार्ट का मतलब जो हार्ट होता है ना, वो वीनस ब्लड को पंप करता है। तो इधर देखो बॉडी पार्ट से ब्लड गया, ये वीनस ब्लड है, ये हार्ट में गया, हार्ट ने जो पंप किया वो वीनस ब्लड को पंप किया, वो गिल्स में आया, फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ, है ना। तो इसीलिए इसको वीनस हार्ट कहते हैं। 2 चेम्बर्ड होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। कुछ स्ट्रक्चर उनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस नाम मॉड्यूल में दिया हुआ है। साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस आर प्रेजेंट, ओके। तो इस पूरी स्लाइड में बच्चों इंपॉर्टेंट क्या हो गया? वीनस हार्ट, साथ ही साथ कैसा होता है? 2 चेम्बर्ड, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। वही पॉइंट जो भी पढ़ा था, साइनस वेनोसस कोनस आर्टीरियोसस आर प्रेजेंट। तो हिपैटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम जो होते हैं, दोनों की दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ठीक है। गिल्स या तो नेकेड होते हैं या तो कवर्ड होते हैं। कवरिंग कौन करता है बच्चों? ओपरकुलम, तो याद रखिएगा इसको, है ना। एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी। बच्चों देखो किडनी के जो टाइप है ना, होता क्या है, जब डेवलपमेंट हुआ तो एक नेफ्रोटोम प्लेट होती है, उसके किस पार्ट से बनी है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक बार देख सकते हैं इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है, यूरिया या फिर ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO, या फिर अमोनिया, कौन सा किस में होता है वो भी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे, है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे फीचर आ रहे हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखो, बाकी को रीड आउट करो, है ना। क्रेनियल नर्व 10 पेयर है, देखो इसको याद करने का तो तरीका है ना, आराम से याद कर सकते हो। रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल, उनमें 12 पेयर होती है, बाकी ये जो बच गए इनमें कैसी होती है? 10 पेयर, यानी टोटल 20 होती है ना। ईयर, ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट, ओके। स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है, आगे हम पढ़ेंगे किसमें मोनोकॉन्डाइलिक है किसमें डाइकॉन्डाइलिक है। तो यार को मोनोकॉन्डाइलिक यानी एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है, यानी बोन का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। लेटरल लाइन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेटरल लाइन रिसेप्टर या लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम है ना, इज प्रेजेंट विच कैन डिटेक्ट वाइब्रेशन। देखो पानी में आसपास जो भी वाइब्रेशन होगा उसको पिक कर सकते हैं, रियो रिसेप्टर बोलते हैं, या आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चेंजेस आते हैं उसको भी पिक कर सकते हैं। तो अच्छे से याद रखना है इसको, रियो रिसेप्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक करते हैं। तो इस पूरे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एक बार रीड आउट करना है आपको, है ना। यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ हो सकता है, ये याद रखो। डेवलपमेंट इज ऑलवेज डायरेक्ट, यानी इनमें कोई भी लार्वा कभी नहीं होता है, तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज डायरेक्ट, ओके। फिशेज शो सीजनल माइग्रेशन, आपको पता ही है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। 2 टाइप होते हैं, कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, अभी हमने पढ़ा था पेट्रोमाइजोन में। कैटाड्रोमस में क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन, यानी फ्रेश से सी में जाते हैं ना। एग्जाम्पल कौन है? एंग्विला। एनाड्रोमस अभी हमने जो डिस्कस किया था, माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, तो इसमें तो पेट्रोमाइजोन पढ़ा था। और ट्रू फिशेज की बात करें तो साल्मन और हिल्सा। कोई नहीं पूछ रहा आपसे, कुछ टाइम ऐसी होती है जो पता होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो यार को कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? अब आता है क्लासिफिकेशन, मतलब एनसीईआरटी का जो पार्ट है ना बच्चों, वो तो अब आने वाला है, तो देखिएगा इसको। सुपर क्लास पाइसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, मैंने बताया था ना, PCO। देखो प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस, है ना। एनसीईआरटी में ये तो दिया हुआ है नहीं, तो हमारे लिए ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, तो इनको पढ़ेंगे। अगर आपका टाइम कम हो ना, पाइसेस पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इन दोनों को तो पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछने के ज्यादा चांस है। एनसीईआरटी में ये दे रखा है ना। मॉड्यूल में इनके कुछ नाम है, कॉन्ट्रैक्टिस को इलास्मोब्रेंका बोला है, ऑस्ट्रिक्टिस को टीलियोस्टोमी बोला हुआ है।
तो नाम नहीं भी याद हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। प्लेकोडर्मी के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, अब लिखा हुआ है तो मैं एक बार बोल देता हूँ, सुनना बच्चों है ना। प्लेकोडर्मी, इन दिस क्लास एक्सटिंक्ट ट्रू फिशेज आर इंक्लूडेड, देयर बॉडी वॉज कवर्ड बाय बोनी प्लेट। आर्मर्ड फिश कहते हैं इनको, पूरा ऐसे कवर्ड है ना, हेंस दीज आर कॉल्ड आर्मर्ड फिशेज। जैसे टैंक होता है ना, टैंक पे कितनी स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है, हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आर्मर इज प्रेजेंट है ना, सो दीज आर टर्म्ड एज आर्मर्ड फिशेज। एग्जाम्पल क्लेमेटियस फर्स्ट जॉड फिश। कोई पूछेगा नहीं वैसे तो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मेनली इन दोनों पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बच्चों जो भी कर रहे हो ना, सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है ना। देखिए इधर, विल सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। ओके, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट की बात हो रही है, कॉन्ट्रिक्थिस है ऑस्ट्रिक्थिस है, ये कार्टिलेजिनस होती है, बोनी होती है ना। एक और चीज बताता हूँ, जो कार्टिलेजिनस होती है उसमें खतरनाक वाली मछली आती है, जैसे शार्क आती है ना, तो ऐसी वाली आती है, तो उससे याद कर सकते हो। हैबिटेट मैराइन, यानी जब भी होगी सिर्फ सी में होगी, क्योंकि आप सोचो शार्क कभी नदी वदी में तो आती नहीं है ना, तो देखिए मैराइन होती है, ये मैराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ होती है ना। नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस, इधर कैसा होगा, बोनी, तो कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है स्केल, यहाँ कैसा होगा, प्लेकॉइड, यहाँ पे या तो साइक्लॉइड होगा या तो टेनॉइड होगा ना, ठीक है। मॉड्यूल में गेनॉइड और दे रखा है, तो यहाँ पे फोकस करो इन पे, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टेनॉइड, इनका शेप यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस नाम याद रखिए ना। माउथ, मैंने आपको बताया था, माउथ या तो नीचे होगा वेंट्रल साइड या तो टर्मिनल होगा, तो देखते जाओ। जो माउथ होता है ना, कॉन्ट्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस दिख रहा है, कॉन्ट्रिक्टिस में वेंट्रल, आप देख सकते हो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है ना, शायद देखा नीचे होता है ना माउथ, तो देखो नीचे की तरफ प्रेजेंट है यानी वेंट्रल, इनमें एकदम लास्ट में प्रेजेंट है यानी कैसा होगा, टर्मिनल। डॉर्सल मत लिख देना कभी भी है ना, तो यार रखो वेंट्रल या फिर टर्मिनल, क्लियर है। इधर देखो, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, यानी टीथ होते हैं मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है, बैकवर्डली डायरेक्टेड। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो बच्चों जो दांत होते हैं ना, सब पीछे की तरफ ऐसे मुड़े होते हैं ना, उससे क्या होता है, एक बार अपने शिकार को पकड़ लिया, दांत ऐसे पीछे मुड़े हुए, तो वो भाग नहीं सकता, वो भागेगा तो सोचो कितना डैमेज होगा ना। तो देखिए, टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, दे आर प्रीडेशियस, यानी कि हमला करते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं ना। हैविंग वेरी पावरफुल जॉस, तो जॉ बहुत ही पावरफुल होते हैं, यानी बाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखिए इधर कौन सा है, वेंट्रल, टर्मिनल, क्लियर है। गिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, वहां याद करो 6 to 15 पेयर था साइक्लोसोमेटा ना। यहाँ देखो कॉन्ट्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस, ये तो पता ही है। यहाँ पे अगर बात करें तो 5 to 7 पेयर है, यहाँ पे अगर बात करें 4 पेयर है। बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो 5 to 7 पेयर, 4 पेयर, याद रहेगा। और देखिए ऑपरकुलम, गिल कवर जिसको कहते हैं, एब्सेंट होता है, यानी देखो गिल का कोई कवर नहीं है, यहाँ पे गिल का कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बढ़े आगे, हेयर ब्लैडर, कभी आपने कोई वीडियो देखा हो उसमें शार्क देखा हो, तो शार्क कभी भी आपको रुकी हुई दिखाई नहीं देखी है ना, उसका रीजन है, शार्क अगर रुक गई तो डूब जाएगी, उसका रीजन हम पढ़ते हैं। कॉन्ट्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस, इसमें शार्क आती है, आपको पता है। देखो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, तो एयर ब्लैडर नहीं है तो बायंसी नहीं होगी, तो उसको लगातार तैरना पड़ेगा ना। तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, क्योंकि अगर उन्होंने तैरना बंद किया तो वो डूब सकती है। क्लास ऑस्ट्रिक्टिस की बात करें, प्रेजेंट, हेल्प इन बायंसी, यानी प्रेजेंट होता है तो एक जगह पे भी रुकी रह सकती है, क्योंकि बायंसी प्रोवाइड कर रहा है ना। एक होता है स्पाइरल वॉल या स्क्रॉल वॉल कहते हैं। इंटेस्टाइन में देखो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ये करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो दिखाई दे रहा है ऐसा स्ट्रक्चर है ना। इंटेस्टाइन हैज स्पाइरल और स्क्रॉल वॉल दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, यहाँ पर ही एब्सेंट होता है ना, तो याद रखना। तो एयर ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट था, दिख रहा है, एयर ब्लैडर बायंसी प्रोवाइड करता है, स्क्रॉल वॉल जो होता है वहां एब्सेंट होता है, इधर प्रेजेंट होता है ना, क्लियर है। क्लोइका आपको पता है कॉमन चेंबर होता है, प्रेजेंट, एब्सेंट। एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल सा यूरिया। इधर अगर बात करें जो फ्रेश वाटर फिशेज है ना, उनमें तो कौन है, अमोनिया, ठीक है। उसके अलावा जो मेराइन वाली है, मेराइन, उनमें कौन है, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो कोई पाइसेस में जनरल पूछेगा तो सारे आ गए, कॉन्ट्रिक्टिस पूछेगा तो यूरिया, ऑस्ट्रिक्टिस अगर पूछेगा तो वेरिएशन आएगा उसमें ना। तो अमोनिया इन फ्रेश वाटर, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड इन मेराइन, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुल ऑफ लॉरेंजिनी क्या होता है, इलेक्ट्रो रिसेप्टर होता है, यानी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको पिक करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इधर है ना। नोटोकॉर्ड, अब सोचो इसको कितना पढ़ोगे ना,
मैंने तुम्हें बता दिया मिनिमम तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इतना तो पढ़ना ही पड़ता है ना। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, इधर देखो नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ है, यहाँ इट इज रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, ठीक है, कार्टिलेजिनस एंड बोनी। क्लैस्पर्स कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं ये, प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन इन मेल, यहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं कौन है, क्लैस्पर्स होते हैं ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है आपको, ठीक है, इतना याद रखो। इनमें से कोई पॉइंट अगर एनसीईआरटी में है तो कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मैनी विविपेरस होते हैं और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारी केस प्रेजेंट है। अब बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉन्ड्रिक्थिस की, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कर रहे हैं, जिनके एनसीईआरटी में डायग्राम है वो डायग्राम देने की कोशिश की गई है, जो नहीं है फिर जनरल डायग्राम है ना। सबसे पहले स्कॉलियोडॉन है डॉग फिश, देखो इनके डायग्राम एक दूसरे से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो अच्छे से याद रखना कौन सी फिश का एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम है। तो ये जो फिश दिखाई दे रही है स्कॉलियोडॉन है, डॉग फिश है। कार्चेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, इसका डायग्राम नहीं है तो आप याद रखिए, शार्क आप सभी को पता है, देखो स्विम करते हुए दिख रही है आपको, रुकेगी तो क्या होगा, डूब जाएगी, है ना, तो याद रखिएगा। कॉन्ट्रिक्थिस चल रहा है। नेक्स्ट आता है, देखो कितनी खतरनाक मछली आती है इसमें ना, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को क्या कहते हैं, सॉ फिश, देखो ये आरी जैसा दिख रहा है ना, सॉ जैसा दिख रहा है, तो प्रिस्टिस याद रखिएगा। कॉन्ट्रिक्थिस चल रहा है बच्चों, देखते जाओ। ट्राइगोन स्टिंग रे याद रखे है ना, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, तो सारी खतरनाक खतरनाक तो कॉन्ट्रिक्थिस में आ गए, ओके। काइमेरा बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, ये एनसीईआरटी में नहीं है मगर आपके स्टडी मटेरियल यानी मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो याद रखना। तो ट्राइगोन हो गया, टॉर्पिडो हो गया, काइमेरा हो गया, दिख रहे हैं तीनों। अब नेक्स्ट देखो क्या स्टार्ट हो चुका, ऑस्टिक्थिस। बच्चों एकदम नींद से उठ जाना, कॉन्सेंट्रेट करना। कॉन्ट्रिक्थिस चल रहा था, अब क्या स्टार्ट हो चुका, ऑस्टिक्थिस स्टार्ट हो चुका है ना। देखिए हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटेमस नहीं है, हिप्पोकैम्पस है, ओके। क्या होता है, सी हॉर्स होता है, प्रेग्नेंट मेल। एक और खास बात है, ये ऐसे ऐसे स्विम करता है ना, तो देखो इट स्विम इन सी वाटर इन वर्टिकल पोजीशन, ओके। प्रेग्नेंट मेल क्यों कहते हैं, ये एग्स को कलेक्ट कर लेता है और हैचिंग तक वो एग इसके पास रहता है ना। तो देखो अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द एब्डोमेन ऑफ मेल फिशेज नोन एज ब्रूड पाउच, इन द पाउच मेल कलेक्ट्स द एग्स। क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ तक बात, याद रखना। ऑस्टिक्थिस स्टार्ट हो चुका है यानी बोनी फिशेस। पहला एग्जांपल कौन है, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, दिख रहा है आप सभी को। अब बहुत सारे एग्जांपल है, देखते जाओ। ऑस्टिक्थिस में नेक्स्ट आता है एक्सोसिटस, क्या होता है, फ्लाइंग फिश। ऐसे देखो उड़ते हुए ऐसे नहीं है कहीं बाहर चली गई है ना, थोड़ी जगह को ऐसे पार कर सकती है उड़ते हुए, तो फ्लाइंग फिश याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्लेरियस, कैटफिश कहते हैं इसको। इधर लेबियो क्या होता है, रोहू। कटला कौन होता है, कटला ही होता है। इसमें एनसीईआरटी के जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है। दिक्कत आपको पता है क्या है कि सारी दिखने में एक जैसी दिखती है, तो याद रखना पड़ेगा एनसीईआरटी में किसके लिए कौन सा डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी भी ऑस्ट्रिक्थिस चल रहा है। बेटा फाइटिंग फिश होता है। टेरोफाइलम क्या होता है, एंजल फिश होता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए ना। गेम्बूसिया ये क्या होती है, लार्विवोरस फिश होती है, याद करो, मॉस्किटो लार्वा वो खा लेती है ना, इंपॉर्टेंट है। लेटिमारिया लिविंग फॉसिल है, ठीक है। उसके बाद आता है वेलागोनिया लाची, ये स्केललेस होती है, तो कुछ एग्जाम्पल है। अब देखो बच्चों लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आइसिस जब पढ़ोगे ना मॉड्यूल में छोटा सा पार्ट आपको मिलेगा, तो समझो है ना। एक बात हो, जो फिशेस थी, फिशेस के बाद कौन आता है, एम्फीबिया, तो बीच में उनको कनेक्ट करने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं ना। लंग फिशेस ग्रुप इज डिप्नोई, अंकल ऑफ एम्फीबिया है ना। इसको समझो पानी से इन्होंने बाहर आने की कोशिश की, तो इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे लैंड पे भी सर्वाइव कर सकती है, तो एम्फीबिया यानी डुअल मोड आ गया, इसीलिए अंकल ऑफ एम्फीबिया बोला है। चेक करो, दीज आर फ्रेश वाटर बोनी फिशेज एंड हैव सम एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर, ठीक है। तो देखते जाओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर होती है, बोनी फिशेज है, एम्फीबियन जैसे कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट होता है ना। एयर ब्लैडर हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, याद करो अभी तक एयर ब्लैडर क्या कर रहा था, बायंसी प्रोवाइड कर रहा था, इनमें वो और एडवांस हो गया और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। कैन सर्वाइव आउट ऑफ द वाटर, 3 चेम्बर्ड हार्ट, फिशेज में कैसा था 2, यहाँ कैसा हो चुका है 3। और देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ द नेयर्स आर प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो मेनली तो एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर है। हो सके तो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेपिडोसायरन साउथ अमेरिकन होती है और प्रोटोप्टेरस क्या होती है, अफ्रीकन लिविंग फॉसिल। तो ये तभी पढ़ना है जब बाकी आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, लास्ट में एक बार यहाँ तक पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं।